जय हिंद आप सभी को। देखिए, अगर आप लोग बिहार एसएससी का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक बेस्ट चैनल मिल गया है जिसके माध्यम से वही अब क्वेश्चन कराया जाता है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए ये सब जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सीधे आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग बिहार के कर्मचारी बनना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड करें तब आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, आप लोग देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट 1 है और इसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये सब जो है ये प्रैक्टिस सेट है, जैसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन हम कराएंगे, तो आपका रिजल्ट यहीं से आपका आएगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो आप बहुत बड़ा गलती करते हैं और इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को और अपने सेशन को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? बताइए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल में गोदी होने का प्रमाण है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो जो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दिया है प्रश्न है और कह रहा है निम्नलिखित युग्म में से सही सुमेलित कीजिए, यानी कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कालवालिस। कालवालिस जो है ये अस्थायी भूमि बंदोबस्त है और बेलजली जो है ये सहायक संधि सब्जी डियरी एलायंस है। ये दोनों राइट है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 3 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव था ये 30 मार्च 1942 में आया है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? तो दिल्ली समझौता किसको कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वह बताइए वो कौन सा अंतिम वर्ष था? तो 2016 ये अंतिम वर्ष था जब रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग किया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो उस समय किसान आंदोलन का नेता स्वामी विद्यानंद थे। स्वामी विद्यानंद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। बताइए कैसे की थी? वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो भारतीय समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको कह रहा है इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है? ये इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है? तो राष्ट्रसंघ का गठन। राष्ट्रसंघ का जो गठन है ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित हैं। पीपल्स वार ग्रुप संबंधित हैं, तो ये नक्सलवाद से। पीपल वार ग्रुप जो है ये नक्सलवाद से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, भारत का संविधान सभा के द्वारा बताइए को अपनाया गया था। बताइए भारत का जो संविधान है वो किस संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था संविधान। ठीक है, तो 26 जनवरी 1949 को संविधान अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? बताइए किस संविधान से अपनाया है? तो आयरलैंड का संविधान से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयरलैंड का संविधान। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो समवर्ती सूची विषय पर। समवर्ती सूची विषय पर ये केंद्रीय और राज्य दोनों जो है कानून बना सकता है समवर्ती सूची विषय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15 जो है यह राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव को विरुद्ध गारंटी। अनुच्छेद 15 में कहता है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, बताइए। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तब वित्त मंत्रालय करता है। क्वेश्चन आपसे देखिए, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन काल के अंतर्गत जब होता है तब उसका बजट पास करते हैं वित्त मंत्रालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताइए। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 से 52 में। भारत का जो प्रथम आम चुनाव है ये 1951 से 52 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं, बताइए। पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष के लिए। पंचायत समिति के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया था, बताइए। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया था, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया, बताइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो 1 सितंबर 1872 में। भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है 1 सितंबर 1872 में अस्तित्व में आया था। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग बराबर है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह एकदम सेम टू सेम पृथ्वी के जैसा है, आकार और द्रव्यमान दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस के रूप में, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस। देखिए ए से 1 होता है, ए से एड्स होता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए। लावड़ी जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लावड़ी जो है ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है लावड़ी। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं आपको, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, बताइए। किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ना ये उच्चतम गुणवत्ता का होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई लोग, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है। जो क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया जाएगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप समझिए, आप लाइक तो कर सकते हैं, बस आपको लाइक करना है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, बताइए। तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है उसका नाम है प्रशांत महासागर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है, बताइए। भूबद्ध राज्य कौन सा है, तो बिहार। बिहार एक भूबद्ध राज्य है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम है गोदावरी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम महानदी पर हुआ है, बताइए। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है, तो हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर हुआ है। और यह कहाँ है, कौन से राज्य में, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये हीराकुंड बांध कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी क्या कहते हैं, बताइए। मध्य प्रदेश में कृषि की जो विधि है झूम कृषि, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है दहिया। झूम कृषि को मध्य प्रदेश में दहिया कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है, बताइए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि ये चावल गेहूं फल, यानी कि इसमें फल नहीं होगा, दलहन। ठीक है। और मोटे अनाज, तो इसमें चावल गेहूं दलहन और मोटे अनाज का उत्पादन के लिए बढ़ाना चाहता था जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जब जनगणना 2011 में हुआ था तो उस समय किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो मेघालय का। मेघालय का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। करेक्ट आंसर है। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशील कब हुई, बताइए।
भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशील कब हुआ? तो 19 अगस्त 1994 को हुआ। 19 अगस्त 1994। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है बताइए। बैंक नोट प्रेस जो है यह कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है ये आपका देवदास में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस देवदास में स्थित है। करेक्ट आंसर बी। और देखिए यहाँ पर नासिक में भी है ये, यहाँ पर दोनों पर यहाँ पर बैंक नोट छापा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर हो जाएगा, देवदास और नासिक दोनों। समुराई योद्धा वर्ग है बताइए। समुराई योद्धा वर्ग है, तो समुराई योद्धा वर्ग जापान के। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समुराई योद्धा वर्ग जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? बताइए स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी की खोज की। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकलक कोशिका कहलाती है बताइए। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकलक कोशिका क्या कहलाती है? उसका नाम है युग्मनज। युग्मनज नाम है उसका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है बताइए। दांतों एवं हड्डियों में रहता है कैल्शियम फास्फेट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। दांतों और हड्डियों में रहता है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब जो है साइंस का क्वेश्चन है, और इससे पीछे वाला जो प्रश्न है साहब वो सब जीके था। पित्तरस का कार्य क्या है बताइए। पित्तरस का क्या कार्य है? तो वसा का एमल्सीकरण करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पित्तरस का जो काम है वसा का एमल्सीकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग 41 नंबर प्रश्न पर पहुंच गए हैं। कह रहे क्वेश्चन, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, कहलाता है क्या कहलाता है? जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के जो दर्द के लक्षण है क्या कहलाते हैं? कहलाता है, उनका नाम है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देखिए भाई लोग ये सब जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपका बिहार एसएससी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और जो प्रैक्टिस सेट आएगा बिहार एसएससी का उन सभी को देखना आप लोग को अनिवार्य है, क्योंकि जितना हम कराएंगे उसी में से एकदम क्वेश्चन लिमिटेड है, उसी में से आएगा तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है बताइए। बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। बोमन संपुट जो भाग है यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है बताइए। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरियासिस रोग होता है। नीमाटोड द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है बताइए। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है तो एनीलिडा से। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो कीट संबंधित है एनीलिडा से संबंधित है। एनीलिडा। रक्त का थाका जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो रक्त का थाका जमने के लिए विटामिन नाम है उसका के, विटामिन के। यह रक्त को थाका जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? यानी कि वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है बताइए। वायुमंडल में तो वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में। श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या होता है बताइए। तो जो श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र होता है वो होता है MLT इनवर्स एम। देखिए ये होता है ऑप्शन नंबर ए ML इनवर्स T इनवर्स। ML इनवर्स T इनवर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह श्यानता गुणांक का बीमा है ML इनवर्स T इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं यहाँ पर आपका प्रश्न है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो जो वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरह गिरने का आशंका कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है। कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? विभव ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूकंप किस कारण से आता है बताइए। जो भूकंप आता है वो किस कारण से आता है? तो विवर्तनिकता के कारण आता है। विवर्तनिकता के कारण भूकंप आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है बताइए। सोनार में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है? तो पराध्वनि तरंगे सोनार प्रयुक्त करता है। सोनार जो है यह पराध्वनि तरंग का उपयोग करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है,
1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ऊष्मा की मात्रा को क्या कहता है बताइए। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहा जाता है उसको। और यहाँ पर आपको प्रश्न है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है बताइए। किसके कारण से आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश का रंग होता है वो जो होता है नीला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तारों का जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। श्रृंखला बंधन, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं श्रृंखला बंधन। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा। तो पानी का स्तर क्या हो जाएगा। तो घटेगा। पानी का स्तर क्या हो जाएगा, घटेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव पानी में तैर रही है, ठीक है। जब लोहे की तीली को हटा लिया जाता है तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा, पानी का स्तर घट जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है 57 नंबर क्वेश्चन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है क्या कहलाता है। जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन में क्योंकि देखिए हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या भी 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1, यानी कि परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों का है, समान है। तो हाइड्रोजन। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है बताइए। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या होता है। तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य ऊर्जा देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है। तो समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु, तो कैल्शियम। राइट आंसर है ए हो जाएगा। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर आपको प्रश्न है, मीथेन के अणु में बताइए। मीथेन के अणु में क्या होता है, केवल एकल आबंध होता है। मीथेन के अणु में CH4 जिसका सूत्र होता है CH4, इसमें केवल एकल आबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य कथन है बताइए। निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है। तो H2S ससंयोजी यौगिक है। सत्य कथन यही है कि H2S जो है यह ससंयोजिक यौगिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो H2S है यह ससंयोजक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे प्रश्न, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बताइए। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। तो लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहा जाता है जिसको एक बार उपयोग करने पर पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप बताइए कि लकड़ी को जलाने पर फिर उसको जला सकते हैं, नहीं, समाप्त हो जाएगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन मेटल किसका मिश्र धातु है बताइए। गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है। तो कॉपर, एसएन और जिंक। कॉपर, टीन और जिंक का जो गन मेटल होता है मिश्र धातु होता है। कॉपर, जिंक और टीन का। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की बताइए। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्यूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य जो गुण होता है वो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिहार की स्थापना कब की गई थी बताइए। तो बिहार की स्थापना किया गया था आपको 1912 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का स्थापना 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आपको कह रहे प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बताइए। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 75वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बताइए। 75वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मौजो किया गया है। PM मोदी कब वर्चुअली SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे बताइए। PM मोदी कब वर्चुअली यानी SCO की शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। तो कब करेंगे।
4 जुलाई को करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, बताइए दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो यह माउंट आबू में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। एक बार रिपीट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू में। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? बताइए भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1968 में। 1968 में किया गया था पेश भारत की संसद में पहली लोकपाल विधेयक 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है? बताइए आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है किसको? तो एलन ट्यूरिंग को। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है? बताइए अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितना है? तो ना उसका संख्या है 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर बैंकों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किए। बताइए कब शुरू किए थे दांडी यात्रा, दांडी मार्च, जो कि नमक कानून को भंग किए थे महात्मा गांधी ने? तो 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? बताइए भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? बताइए भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण हुआ था 1974 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण हुआ था 1974 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग जो है नरसंहार कब हुआ था? जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है यहाँ पर लिखा है नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? बताइए भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में सही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। बताइए भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको नहीं हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए दीफू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल हिमालय में। अरुणाचल हिमालय में दीफू दर्रा है। ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो दीफू पास है दीफू दर्रा ये अरुणाचल हिमालय में। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न यहाँ पर कह रहा है भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? बताइए भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? बताइए भारत का कौन सा शहर है ऐसा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिरोजियो। हेनरी विवियन डिरोजियो ने बंगाल आंदोलन शुरू किया था। यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताइए चार मीनार किस शहर में है? तो हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगर आप लोग ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। अब देखिए आपको कोई भी किताब और कोई भी प्रैक्टिस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी एक्स्ट्रा चैनल पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़ जाइए और हम जितना प्रैक्टिस सेट कराएंगे उतना जरूर कर लीजिएगा तो आपको पक्का है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप लोग रिजल्ट चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और जितना वीडियो अपलोड करेंगे वो सभी आप लोग देखिएगा। वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नहीं तो आप बहुत
ज़्यादा घाटा में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर बिहार कर्मचारी बनना चाहते हैं, बिहार में कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।